हे हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। मैं वैभव झरवड़े, योगिक लाइफ कोच, एंड आज हम लोग जानने वाले हैं सूर्यभेदी कपालभाति प्राणायाम या कपालभाति सूर्यभेदी प्राणायाम। आज का जो प्राणायाम है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि ये जो प्राणायाम है ये एडवांस एक प्राणायाम है जिसके कि आपको अनगिनत लाभ मिलते हैं। अगर आप लोग शुरुआती है तो इसका अभ्यास आप लोगों को नहीं करना है, लेकिन अगर आप लोग करना भी चाहते हैं तो धीरे धीरे कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले बेसिक प्राणायाम कर लीजिए एंड उसके बाद में ही आप लोगों को करना है कपालभाति सूर्यभेदी प्राणायाम। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये है क्या। हम लोगों ने नॉर्मल कपालभाति के बारे में सुना है, तो नॉर्मल कपालभाति हम लोग कमर गर्दन दोनों सीधी करके आंखें बंद करके बैठ जाते हैं एंड हम लोग कंटिन्यूअसली एक्सेल करते हैं, स्ट्रोक्स हम लोग लेते हैं, रैपिडली हम लोग एक्शन करते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग इसमें जो है स्पेसिफिकली अपने नाड़ियों को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, तो राइट वाली नॉस्ट्रिल हमारी सूर्य नाड़ी, लेफ्ट वाली नॉस्ट्रिल हमारी चंद्र नाड़ी हो गई। तो इसमें जो है बेसिकली हम लोग एक्टिवेट करते हैं हमारे सूर्य नाड़ी को, हमारे सोलर प्लेक्सस को, और सूर्य की जो सारी ऊर्जा है वो हम लोग लेने की कोशिश करते हैं अपने शरीर में। ये जो प्राणायाम है बेसिकली, अगर आप लोगों को कमजोरी महसूस हो रही है, आप एक्टिव नहीं है, एनर्जेटिक नहीं है, आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता है, आपके अंदर ऊर्जा नहीं है, तो आपको सूर्य की जैसी ऊर्जा देने के लिए ये जो है कपालभाति सूर्यभेदी प्राणायाम जो है आपको बहुत ही अच्छे से मदद करता है। इसके अलावा जो है मोटापा, थायराइड, मधुमेह, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है और इसे भी दूर करने का काम करता है। आपको एकदम शरीर जो है एकदम बलवान बना देता है, आपका कॉन्फिडेंस अच्छे से बढ़ जाता है अगर आप लोग इसे करते हैं तो इस कपालभाति सूर्यभेदी से आपको दोनों के फायदे मिलते हैं। कपालभाति के भी मिलते हैं, सूर्यभेदी प्राणायाम के भी आपको मिलते हैं। तो दोनों के ऊपर इंडिविजुअल वीडियोज है, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने दोनों प्राणायाम को सेपरेटली समझाया है। ठीक है, तो इसके तो लाभ आपको मिलेंगे ही, लेकिन ये जब कॉम्बिनेशन हो जाता है ब्रीदिंग का अलग अलग तरीके से, तो वैसे भी बहुत सारी जो बीमारियां आप लोगों की दूर हो जाती है। आपके शरीर के अंदर प्राण शक्ति बढ़ जाती है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, सारे जो नाड़ियां हैं आप लोगों की खुल जाती है, सारे जो ब्लॉकेजेस है वो सारे रिमूव हो जाते हैं। शरीर के अंदर एक हीट क्रिएट होती है जो कि आपके शरीर को पूरी तरीके से हील करती है, रिज्यूनिवेट करती है, फिर से उसका नवीनीकरण होता है। इसीलिए जो है सारे के सारे प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो है एडवांस है और ये प्राणायाम जो है आप लोगों को करना है। ठीक है, और इसका जो है अलग ही आनंद है। लेकिन अगर आप लोगों को ये कब करना है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये प्राणायाम करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, तो उस समय आपको नहीं करना है। अगर गर्मियों का समय है तो भी आपको नहीं करना है। अगर कर भी रहे हैं तो जो है आपको सुबह एकदम ब्रह्म मुहूर्त या धूप निकलने के पहले अगर इस प्राणायाम को करते हैं तो जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आपके पेट के ऑपरेशन अगर हुए हैं, कहीं पर भी कोई भी ऑपरेशन हुआ है आप लोगों का, तो आपको इसे नहीं करना है, अपने डॉक्टर के साथ में कंसल्ट करना है, उसके बाद में ही आपको करना है कपालभाति सूर्यभेदी प्राणायाम। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे करके देखते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को करना है कपालभाति सूर्यभेदी। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल कमर सीधी कर लेनी है, आंख बंद कर लेनी है और आपको सूर्य भगवान का ध्यान करना है आंखें बंद करके। ठीक है, सूर्य भगवान को विजुअलाइज करना है, उसको जो मॉर्निंग राइज है उनको हिलने नहीं देना है। जैसे सूर्य स्थिर होता है उसी तरीके से आपके विजुअलाइजेशन में भी सूर्य भगवान को स्थिर रखना है और आपको नासाग्र मुद्रा बना लेनी है इस तरीके से। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करना है आपको। कपालभाति में नॉर्मल हम लोग किस तरीके से करते हैं, ऐसे करते हैं, एक बार देख लेते हैं। इस तरीके से हम लोग स्ट्रोक्स लेते हैं। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करके राइट से इसी तरीके से स्ट्रोक्स कंटिन्यूस में लेने हैं। तो 30 स्ट्रोक्स जो है हम लोग लेके देखते हैं। अभी सबसे पहले एक बार डीप ब्रीदिंग करके छोड़ देना है, बॉडी को रिलैक्स, और फिर केवल पेट की ही फ्लैपिंग मूवमेंट होनी चाहिए, पूरे शरीर को हिलाना नहीं है। ठीक है, कमर गर्दन सीधी, सूर्य भगवान का ध्यान आंखों के सामने आज्ञा चक्र की जगह पर, और फिर उनकी आराधना करते हुए, उनका ध्यान करते हुए हम लोग करेंगे कपालभाति सूर्यभेदी। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलैक्स, गहरी सांस लेना है, छोड़ना है। फिर से और एक 30 बार हम लोग करेंगे रिपीटेशन। रिलैक्स, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। फिर से थर्ड राउंड। रिलैक्स। तो इसमें जो है मैंने आप लोगों को 3 राउंड करके बताया है। अगर आप लोग पहले अच्छे से प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो इसी तरीके से आपको कंटिन्यूअसली करना है। कम से कम 5 मिनट तो मिनिमम आप कीजिए।
अगर आपका अभ्यास अच्छा है तो 15 मिनट 20 मिनट तक भी आप जो है इसे आराम से कर सकते हैं। 15-20 मिनट बहुत हो जाता है एक्चुअली इसमें, उतना नहीं, लेकिन आप लोग 10 मिनट कंफर्टेबली मुझे लगता है आराम से कर सकते हैं अगर आप लोगों का अभ्यास अच्छा है तो। जिनका अभ्यास बहुत ही ज़्यादा अच्छा है वो 20 मिनट तक इसे आराम से कर सकते हैं। और आप लोगों को इसे करना चाहिए शरीर को एक्टिव रखने के लिए, वार्म रखने के लिए, एनर्जेटिक रखने के लिए, हर एक सेल को चार्ज करने के लिए, अपने रूटीन को सही रखने के लिए। इससे मानसिक शक्ति भी आपको मिलती है। सूर्य भगवान का जो ओज तेज वर्चस्व है, वो सारी जो गुण है सूर्य भगवान के, वो आप लोगों को मिलते हैं इस कपालभाति सूर्यवेदी प्राणायाम से। और आपको अगर नेक में प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी अगर ऐसा कुछ है, बैक में, लोअर डिस्क में कुछ भी समस्या है, तो आप लोगों को इसे बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। इस वीडियो से संबंधित, हेल्थ से संबंधित, ध्यान से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर से बताएं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।